पशुपति कुमार पारस जी को कोई नहीं जानता है, इसलिए हम लोगों का नेता और हाजीपुर के नेता चिराग पासवान जी ही। पशुपति पारस जी 5 साल में हाजीपुर में कभी दिखे नहीं। गरीब मजदूर किसान नौजवान के साथ ही हमेशा कंधा से कंधा कदम से कदम मिला के चलते हैं। पशुपति कुमार पारस जी को आज तक हम लोग नहीं जानते। युवाओं की चाहत बढ़ गई है चिराग पासवान के साथ, केवल चिराग पासवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रहे हाजीपुर में अब भाई और बेटा दोनों ने दावा ठोक दिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी का दोनों ने दावा ठोका है। हाजीपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों जो पशुपति पारस और चिराग पासवान जो कर रहे हैं, लोग किसके साथ हैं, आप लोग किसके साथ हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ने हाजीपुर के सीट पर दावा ठोका है अपना। हम चिराग पासवान जी के साथ हैं, इसलिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेता मात्र रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी है। इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषित करके गए थे। इसलिए हम लोगों का नेता और हाजीपुर के नेता चिराग पासवान जी ही हैं। पशुपति कुमार पारस जी को कोई नहीं जानता है, वो रामविलास पासवान जी का देन था जो कि हाजीपुर का एमपी बन गया। और उनका इतिहास है कि अलौली में वो 5 बार विधायक बने और जीत करके जाने के बाद में वो फिर अलौली वापस नहीं जाते थे, फिर चुनाव लड़ने ही जाते थे अलौली में। और इसी के कारण है कि वो 2 बार चुनाव अलौली से हारे और रामविलास पासवान जी के कृपया पर हाजीपुर के वो एमपी बनने का काम किए। और फिर उनकी आचरण समाप्त नहीं हुई, वही काम आज भी हाजीपुर कर रहे हैं। जीतने के बाद लोगों के बीच, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारों की सवाल हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महंगाई के सवाल पर एक शब्द भी पशुपति कुमार पारस जी नहीं बोलते हैं। और अपने क्षेत्र के विकास पर बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते हैं और अपने क्षेत्र में वो भ्रमण नहीं देते हैं। और कुछ लोगों के पास आते हैं साल 2 साल पर, 6 महीना पे, तो वो अपने जो उनके चमचे और दलाल है उनके बीच में ही जाते हैं। एक चिराग पासवान जी एक ऐसा व्यक्ति है और नेता है जो कि अदना सा भी, कहीं भी छोटा सा भी घटना घटती है, चाहे किसी के घर में हादसा हो जाता है, चाहे उनके शादी विवाह होता है, तो उनके घर पर बेगर बुलाए पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए हाजीपुर का नेता और बिहार का नेता मात्र चिराग पासवान है, लोजपा का नेता चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस कभी नहीं हो सकते। आप लोग किसके साथ हैं? चिराग पासवान के साथ हैं। हम लोग चिराग पासवान के साथ में हैं। दोनों आमने सामने हो गए, दोनों ने दावा ठोक दिया हाजीपुर सीट पर कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो उससे कोई बहस नहीं, हम लोग केवल चिराग पासवान। आप किसके साथ हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ने दावा ठोका है। हम लोग चिराग पासवान के साथ हैं। हम लोग पशुपति कुमार पारस को आज तक पहचाने नहीं कि हमारे सांसद हैं तो कौन है। जब से रामविलास पासवान जी चले गए यहाँ से, हम लोग आज तक नहीं जाने कि हमारे सांसद कौन है। तो इसलिए अब जो भी समस्या हम लोगों के बीच है, बिना सांसद होते हुए यहाँ से हमेशा चिराग पासवान जी हमारे साथ आए। हम लोगों के गांव में एक घटना घटा, छोटा सा चोरी हुआ, वो बिना बुलाए हुए अपने पूरा काफिला के साथ वहाँ पे पहुँचे, हम लोग देखे, जो कि शुरू से, और जान रहे हैं कि पूरे बिहार में इनका हमेशा दौरा होते रहा है। गरीब मजदूर किसान नौजवान के साथ ही हमेशा कंधा से कंधा कदम से कदम मिला के चलते हैं। पशुपति कुमार पारस जी को आज तक हम लोग नहीं जानते कि हमारे सांसद भी है। आप किसके साथ हैं? मैं तो चिराग पासवान जी के साथ हूँ, इसलिए क्योंकि आज पशुपति पारस जी 5 साल में हाजीपुर में कभी दिखे नहीं। और कहने का मतलब है, आप जाकर इसमें बोलने की चीज़ नहीं है। आप पिछले नवादा चुनाव में आप देख लीजिए, और हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती हुआ, उसमें देख लीजिए। मतलब इतना क्राउड हो जाता है, इसमें बोलने की बात नहीं है। जितना भी कैडर है, उन लोग को जन समर्थन बढ़ते जा रही है, तो इसमें बोलने की चीज़ नहीं है। बहुत ही मतलब युवाओं की चाहत बढ़ गई है चिराग पासवान के साथ। हाजीपुर से क्या चाहते हैं? कौन चुनाव लड़े? चिराग पासवान की मां लड़े या चिराग पासवान? कौन लड़े? चिराग पासवान जी, क्योंकि युवा उनके साथ है और जहां भी जाते हैं जनाधार लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको ना अभी प्रभावित है उनसे, क्योंकि उनका बोलने का शैली आज पूरे बिहार इंडिया में देख लीजिए, अभी उनसे कंपेयर की जाए तो बोलने की शैली और काम की बात और विजन लेकर चल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल विजन लेकर चल रहे हैं, और पशुपति पारस जी के पास कोई विजन ही नहीं है, तो क्या उनसे क्या तुलना की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल चिराग पासवान। आप किसके साथ हैं? हम चिराग पासवान जी के साथ हैं। उनके पिताजी
पूरे बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनके पिताजी बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के विकास के लिए अंतिम क्षण तक कार्य करते रहे। उनके पिताजी का दिया हुआ बिहार के एक एक व्यक्ति, हाजीपुर के एक एक व्यक्ति उनका ऋणी है। जितना उन्होंने विकास का काम किए, विकास का गंगा बहाए, है ना, जोनल ऑफिस दिए, नाइपर दिए, सीपेट दिए, आपको होटल मैनेजमेंट दिए, कितना रोड जो है बिहार में, जिला में जो कितने जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रोड को जो है एनएच में तब्दील कराए, आपको रीजनल ऑफिस दिए, सीआरपीएफ का रीजनल ऑफिस दिए। रामविलास पासवान जी के कृतित्व को जितना हम लोग बखान करें उतना कम है। रामविलास पासवान जी के विरासत चिराग पासवान को, ना कि पारस जी को। पारस जी आज तक 5 साल में एक भी डेवलपमेंट नहीं किए हैं जिन उस आधार पर उनको कोई नाम ले। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी जाने अंतिम क्षण में चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के गए, जिसका प्रस्तावक पशुपति कुमार पारस जी थे। उनके चाचा हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं, उनका कोई किसी प्रकार का कोई हिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उनका कार्यशैली शून्य है। हाजीपुर में उनका कार्यशैली शून्य है। उनको किसी भी सूरत पर हाजीपुर के जनता नहीं लगा सकती है, उनको नेग्लेक्ट करती है। और आने वाले युवा पीढ़ी, हम लोग का जो है फर्स्ट बिहारी विजन डॉक्यूमेंट लेकर के चिराग पासवान जी आए हैं। उन फर्स्ट बिहारी विजन डॉक्यूमेंट को हम लोग हर संभव साथ देने के लिए हर युवा, एक युवा आयोग का गठन का नाम आदरणीय चिराग पासवान जी ने लिया। सदन से लेकर रोड तक युवा आयोग गठन करने की युवा शक्ति, बिहार के युवा शक्ति, भारत के युवा शक्ति आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है और हर कदम कदम पर उनको साथ देने के लिए तत्पर है। जब तक उनको बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बना देते हैं तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे हम लोग। क्या चाहते हैं, कौन चुनाव रहे, चिराग की मां या चिराग पासवान? उनके परिवार से चिराग पासवान को पहला प्रायोरिटी है। उनकी मां सर्वमान्य है। रामविलास पासवान जी के परिवार में रामविलास पासवान जी के बाद उनकी मां का स्थान सर्वमान्य है। नेता हमारे चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो सर्वमान्य होगा। उनकी मां लड़ेंगी तब भी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगी। चिराग पासवान लड़ेंगे तब भी 5-6 लाख वोटों से जीतेंगे। और पशुपति कुमार पारस जी का जमानत जब्त हम लोग करा के सांस लेंगे। ये निर्णय हम लोग लिए हुए हैं। उन्होंने जो करतूत किया है, जो करतूत उनका है, धोखेबाजी वाला करतूत, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। हम जनता को बर्दाश्त नहीं है, यहाँ के आवाम को बर्दाश्त नहीं है, हाजीपुर के आवाम को बर्दाश्त नहीं है। वो चाचा हैं, चाचा के लिए सम्मान है। हम हर संभव उनको चाचा के नजर से देखते हैं, सम्मान। लेकिन इस तरह के धोखेबाजी, समाज में क्या संदेश उन्होंने दिया है, समाज को दूषित करने का जैसे काम किया है उन्होंने, समाज में उनका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, है ना। हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान यहाँ का MP बने, नेता बने और बिहार का मुखिया बने। और यहाँ युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं चिराग पासवान को हाजीपुर को दादा? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम लोग युवा हैं और हमारे लिए नई ऊर्जा ज़रूरी है और बिहार में नई ऊर्जा की संचालन होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें चिराग पासवान बिल्कुल 100% सही लग रहे हम युवाओं के लिए। और एक वो युवा सोच के भी है और हम युवाओं के लिए वो एक बहुत अच्छे निर्णय भी लेते हैं। और आने वाले समय में अगर उनके पास सत्ता रहेगी तो हम युवाओं के लिए बहुत कुछ वो निर्णय लेंगे भी, और जिसकी वजह से हम लोग चिराग पासवान के साथ हमेशा खड़ा हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। चिराग पासवान की मां दोनों हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, कौन यहाँ पे चुनाव लड़े? हम पहले ही बोले, हम चिराग पासवान के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और यहाँ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा दोनों ने दावा। हम लोग चिराग पासवान के आदमी। कौन चाहते हैं, कौन चुनाव लड़े चिराग के परिवार? उनकी मां लड़े, चिराग पासवान। ये जो परिवार में जो हो रहा है चाचा भतीजे की भी, कैसे देखते हैं? हम लोग चिराग पासवान के अच्छा लगता है, देखते हैं, काम भी करते हैं बढ़िया। अभी तो सांसद है यहाँ से पशुपति पारस ना, वो कोई काम लग रहा है यार। केंद्रीय मंत्री भी है, कुछ नहीं हाजीपुर के लिए सोचते हैं। चिराग के चाचा है, चाचा है बाकी कोई काम का नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। किससे मतलब जैसे हम लोग तो चिराग पासवान को जानते हैं, ये पशु पारस जी को तो समझिए कि
घंटी के तौर पर लाया गया था कि हमें भैया घंटी बांध दिए हैं, हमें वोट दिया जाए। तो इसलिए जनता यहाँ का उनकी घंटी के आवाज पर वोट दिया गया था और वो घंटी लेके कहाँ भाग गए पारस जी, शायद तक घंटी बजा ही में रह गए। वो बुझाते हैं कि मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, मंदिर में, जनता के बीच में तो है ही नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ने चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया हाजीपुर से, किसके साथ तैयार है? चिराग पासवान के हम देंगे वोट। पशुपति पारस नहीं, ऐसी हमको चिराग पासवान से मतलब इसलिए कि हमको पीछे खर्चा करते हैं, हम दे देंगे वोट। हाँ, क्या चीज खर्चा करते? खर्चा रोड बनाते हैं, राशन पानी के कुछ काम करते हैं, कार्ड उड बनवाते हैं। चिराग के चाचा हैं पशुपति पारस, उनके साथ क्या है? नहीं, हम उनसे हमको परिचित नहीं है, उनसे परिचित नहीं। हम चिराग पासवान के आदमी हैं बस। ये हाजीपुर का चाय का दुकान था जहाँ पे लोगों ने सुबह सुबह आया था, हमने बात किया, अपनी अपनी बात लोगों ने रखा। कुछ लोगों ने चिराग के बारे में कहा तो कुछ ने पशुपति पारस के बारे में कहा। हाजीपुर से न्यूज़ 24 के लिए अभिषेक कुमार।